छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी तेजी से अभियान चलाया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए हुए टारगेट मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त करने की योजना पर सरकारें काम कर रही हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ सरकार। इन सभी नक्सलवाद को खत्म तो किया जा सकता है, इस बात को लेकर के तमाम तरह के सवाल भी उठे कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होगा या नक्सल विचारधारा को भी खत्म किया जा सकेगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जो है एक दूसरे पैटर्न पर भी काम कर रहा है और ये पैटर्न जो है नक्सलवाद की जो विचारधारा है उस पर चोट करेगा। आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई मोबाइल इस विचारधारा को तोड़ सकता है? तो निश्चित तौर पर इसका जवाब है हाँ, एक मोबाइल जो है आपकी विचारधारा को बदल सकता है। उसका कई कारण है और उसका कारण ये है कि बस्तर में लंबे समय तक लोग बाहरी दुनिया से कटे रहे। कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं कि कई गांव के लोग सालों साल तक जिला मुख्यालय ही नहीं आए और कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपने जीवन काल में अभी तक जब तक वो जीवित हैं तब तक वो कभी जिला मुख्यालय नहीं गए। लेकिन अब जो है जिला मुख्यालय और बाहरी दुनिया अब खुद अंदर जा रही है, यानी कि अंदर के गांव में जा रही है। और वो किस माध्यम से जा रही है? मोबाइल के माध्यम से। सरकार शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती थी कि अगर ग्रामीणों को दूरस्थ गांव में, खासतौर पे अंदर के गांव में जो ग्रामीण रह रहे हैं, उनको अगर बाहर नहीं लाया जा सकता तो पूरी दुनिया को अंदर ले जाया जाए और अंदर ले जाए जाने का काम मोबाइल के माध्यम से ही हो सकता था। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के नक्सल प्रभावित गांवों में मोबाइल की पहुंच सुनिश्चित की और अंदर के गांव में बड़ी तेजी से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं और इन मोबाइल टावरों के माध्यम से 4G तक की सुविधा ग्रामीणों को मिल रही है। और अब आप देखेंगे कि उन इलाकों में जहां कभी फ़ोन लगना मुश्किल था, यानी फ़ोन की शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो, वहां भी ग्रामीण 4G मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन लेकर के घूम रहे हैं। और यही मोबाइल छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बड़े बदलाव की वजह भी बनेगा। बस्तर में संचार क्रांति किस तरीके से आ रही है, उसके क्या क्या प्रभाव अभी दिखाई दे रहे हैं, सारा कुछ डिटेल इस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। अब बस्तर का चेहरा बदल रहा है और उसकी पहचान भी बदल रही है। जो बस्तर कभी बंदूक, बारूदी सुरंग, डर के रूप में लोगों के दिलों में बैठ गया था, वही बस्तर अब फिर से चर्चा में है। और अब चर्चा हो रही है बदलाव की। बस्तर के जिन क्षेत्रों में लोग जाने से कतराते थे, दूर संचार के मामले में जो बस्तर शून्य था, वहां आज मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं। ये मोबाइल टावर केवल विकास की निशानी नहीं है, ये उस विश्वास की निशानी है जो बस्तर क्षेत्र के लोगों के दिलों में पैदा हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकल्प के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने विगत 1.5 साल में 64 नए फॉरवर्ड सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं। इन सुरक्षा चौकियों के कारण आसपास के गांवों में न केवल पुलिस की उपस्थिति से सुरक्षा की भावना पैदा हुई है, बल्कि इन इलाकों में अब नेटवर्क भी पहुंच गया है। आज लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और जहां भी सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं वहां पर सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचा पा रहे हैं। वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, स्कूल खुल रहे हैं। इस बार पहली बार राष्ट्रीय पर्व में तिरंगा झंडा लहराया है। चुनाव में भाग लिए हैं हमारे उस क्षेत्र के लोग। आज आपका बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसा सफल कार्यक्रम किए हैं, तो निश्चित रूप से
इन क्षेत्रों में 1.25 साल में ही काफ़ी विकास हुआ है और आगे और विकास होगा। जिले में लोगों को संचार की सुविधाएं उनके ग्रामों में ही उपलब्ध हो सकें, इसके लिए USOF जो परियोजना है उसके अंतर्गत BSNL और जियो के माध्यम से लोगों को लोगों के प्रत्येक गांव में टावर लगाए जा रहे हैं और ये टावर्स जो हैं उनसे नेटवर्क की कवरेज बढ़ी है। इससे हमारे यहाँ टेलीफोनिक डेंसिटी बढ़ी है, लोगों को जो सुविधाएं हैं संचार की वो उनके गाँव में मिलने लगी हैं, इंटरनेट सुविधाएँ जो हैं वो उनके गाँव में मिलने लगी हैं। लोग इस संचार क्रांति के नए युग में हमारे विकसित भारत में आगे संचार के साधनों से जुड़ रहे हैं। सरकार ने अब तक कुल 671 मोबाइल टावर शुरू भी कर दिए हैं। इनमें से 365 टावरों में 4G सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यह न सिर्फ तकनीकी बदलाव है, बल्कि यह संकेत है कि अब आदिवासी क्षेत्रों में संचार क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। ये वही इलाके हैं जहां कभी मोबाइल का ख्याल में नहीं आता था, क्योंकि इलाके अंदरूनी हैं और नक्सलवाद के दंश के चलते ये क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहे। मोबाइल टावर न होने के कारण बस्तर के ग्रामीण बैंकिंग से लेकर मोबाइल बैंकिंग, UPI जैसी उन सुविधाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे थे जिनका लाभ प्रदेश के बाकी क्षेत्रों के लोग उठा रहे हैं। मैं बस्तर तो कई बार गया था बस्तर में, लेकिन मोबाइल का टावर हमेशा परेशानी रहता था। लेकिन मैं अब जब जाता हूँ बस्तर तो एकदम अलग सा फील होता है, क्योंकि मोबाइल चलता है, नेटवर्क चलता है, वहाँ पर हर चीज़ देखने का मिलता है। और कई बार गया था, पहले जाता था मैं 2002, 3, 4 कई बार गया हूँ, तो वहाँ पर मोबाइल टावर की बहुत परेशानी थी। अभी फिलहाल मैं गया था 2020 में, 2021, 22, 23 में भी गया हूँ। मैं तो हर साल जाते रहता हूँ वहाँ पर जल प्रताप देखने के लिए। तो अब तो मोबाइल की भारी व्यवस्था हो गया है, वहाँ तो गांव का आसपास वाले भी पूरा मतलब मोबाइल का फ़ायदा उठा रहे हैं इंटरनेट से माध्यम से। मैं देखा हूँ जहाँ तक से कि हमारे गांव वाले भी कभी भी जाते थे, चिंता हो जाता था घर में कि बस्तर जा रहे हैं, तो अलग टाइप का फील होता था वहाँ पर। तो अब बस्तर जाने कोई डर नहीं है। बस्तर में मोबाइल नेटवर्क नहीं था तो गाँव बहुत दूर वंचित था, उन लोग मोबाइल से नेटवर्क से बहुत वंचित थे। अब मोबाइल का नेटवर्क आने से बहुत उन लोग भी अलग टाइप के महसूस कर रहे हैं। अब आगे जीने की कला भी सीख रहे हैं उन लोग, यूट्यूब के माध्यम से, चाहे कुछ भी माध्यम आज जो है अच्छा खासा बना हुआ है और देख रहे हैं उन लोग और समझ रहे हैं कि नेट ऐसा होता है। मोबाइल लगने से ये फायदा है, टावर लगने से। पहले मोबाइल नहीं था तो पता नहीं चलता था इंटरनेट क्या होता है, क्या चीज़ होता है, वीडियो क्या होता है, क्या लाइक होता है। अब वहाँ पर इंटरनेट लगा है तो लोगों को पता चल गया कि ये इंटरनेट होता है, ये वीडियो होता है, ये सब चीज़ देखने को मिलता है यूट्यूब में। अब सब दुनिया देख रहा है, पहले बाहर के लोग देखते थे, अब बस्तर के लोग देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। बस्तर में जो मोबाइल नेटवर्क की जो क्रांति आई है उससे यहाँ के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो पहले तो पूरी दुनिया से कटे हुए थे यहाँ के बच्चे। और मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब से ऑनलाइन एजुकेशन इन लोगों को मिल पा रहा है, नहीं तो पहले तो ये बेचारे मोबाइल ही नहीं चला पाते थे। बस्तर में मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से लोगों को यहाँ पे नई ज़िंदगी मिली है, संचार में नया क्रांति आया है। पहले तो यहाँ पर मोबाइल चलता ही नहीं था, नेटवर्क का कोई साधन नहीं था। अभी जब से नए टावर लगे हैं तब से बहुत अच्छा नेटवर्क है, बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर मोबाइल नेट को कोई जानता ही नहीं था। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण जिससे पूरी भारत की पहचान बनी है, कैशलेस जो सुविधा यहाँ पर चलती है, सबसे अच्छी सुविधा है, वो उसका लाभ यहाँ के लोग नहीं ले पा रहे थे। लेकिन नए टावर लगने से, नेटवर्क आने से उस सुविधा का भी लाभ लोग ले पा रहे हैं यहाँ पर। जिस कैशलेस सुविधा के कारण भारत को पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो सुविधा बस्तर में नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण नहीं थी, जो अब आ गई है और सारी समस्याओं का समाधान निकल गया है। लेकिन जैसे जैसे बस्तर क्षेत्र में मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे इस क्षेत्र में कैशलेस ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने के कारण बैंकिंग के मामले में भी बस्तर में विकास दिखाई देगा। क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल बनता देख निजी टेलीकॉम कंपनियां भी अब बस्तर में अपनी सेवाएं शुरू कर रही हैं। हमारे गांव में पहले टावर और नेटवर्क की सुविधा नहीं थी, अब है, जिसे हम
बाहर की जानकारी लेते हैं, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और फिर कुछ कुछ आपातकालीन सुविधा भी प्राप्त होती है। बाहर की जानकारियों को अच्छे से मिल पाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि बाहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और फिर हमारे आसपास के दुर्घटनाएं एवं कार्यक्रम, प्रतियोगिता सब जान पाते हैं और फिर देश विदेश की खबरें हमें प्राप्त होती है, नेटवर्क बनी है जब से। सर यहाँ पर मोबाइल जैसे बच्चे लोग मोबाइल टीवी वगैरह जब से चल रही है तब से बच्चे कुछ कुछ सीख रहे हैं और मोबाइल से उन लोग जैसे कांटेक्ट नंबर है, किसी को ज़रूरत के हिसाब से फ़ोन लगाना सीखते हैं और कुछ शब्द को टाइप करके उन लोग गूगल से उनके अर्थ भी जानना सीख रहे हैं सर, 4वीं 5वीं के बच्चे। हाँ, सुविधा हुई है और बच्चे कविता वगैरह ये सब को टीवी के माध्यम से सुन के उन लोग बोलना सीख रहे हैं सर। जो बच्चे शांत रहते थे उन लोग भी खुल के बोलना सीख रहे हैं। असुविधा होती थी सर, वो केवल स्कूल में टीचर लोग पढ़ा रहे हैं उस पर बेस्ड थे और डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, जिससे उन लोग अभी के तुलना में पिछड़े हुए थे। आज बस्तर के तमाम युवाओं के हाथ में आप स्मार्टफोन देख सकते हैं। इनको मालूम है कि अब मोबाइल केवल बात करने भर का उपकरण नहीं है। मोबाइल के माध्यम से वे उस हुनर को भी सीख सकते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। बस्तर में सिर्फ मोबाइल टावर नहीं लग रहे हैं, बल्कि ये टावर इस बात का सबूत है कि वहां के बच्चे और युवा भी अब डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं। पहले जहां बच्चों को पढ़ाई या नौकरी की तैयारी के लिए शहर जाना पड़ता था, अब वही काम वे अपने गांव में मोबाइल नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन कर पा रहे हैं। अब बस्तर का युवा भी स्मार्टफोन से अपनी दुनिया खुद बना रहा है। सुरक्षा कैंपों के इर्द गिर्द बसे गांवों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।